इसलिए ध्यान दीजिए, जो भविष्य की चिंता नहीं करनी है, किसी को भविष्य की चिंतन नहीं, लेकिन भविष्य का चिंतन बहुत आवश्यक है। चिंता नहीं, चिंता ऐसी डाके नहीं काट के कलेजा खाते हैं। चिंता नहीं, लेकिन चिंतन जरूर। चिंतन मतलब अब अभी 60 साल के हो गए तो 65 साल में आप कैसे दिखाई देंगे, आपके शरीर का साथ कैसा रहेगा, 17 साल में क्या होगा, 70 साल में क्या होगा, 80 साल में हो गए तब कैसा होगा, उसका थोड़ा व्यवस्थित चिंतन मनन आवश्यक है। ऐसे बेफाम जीवन किसी को जीना नहीं, इसलिए जो कुछ करना है आप आपके हाथ से करें। दान धर्म करो हाथे, बाकी तो काल फिरत तेरे माथे। दान धर्म करो हाथे, क्या बात है। काल फिरत तेरे माथे। जिंदगी न जाजी, थोड़ी जिंदगी रही, सुधारी ले बाजी। मत करना अभिमाना, मत करना अभिमाना। अभिमान छोड़, मगन गिरी कहे शिव जी समर के। कौन कहे, मगन गिरी कहे शिव जी समर के। कौन, भव सागर तर जाना। सुनो जरा, आखिर तो मर जाना, आखिर तो मर जाना। और एक बात मैं सत्य कहता हूँ, जीवन में कुछ भी हो जाए, सत्कर्म कभी छोड़ना नहीं चाहिए, सत्य कभी छोड़ना नहीं चाहिए, भगवान का भजन कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और महादेव की भक्ति गलती से भी जीवन में कभी छोड़नी नहीं चाहिए। महादेव की भक्ति से कभी दूर नहीं रहना है, क्योंकि हमारा उद्धार करने वाले महादेव ही हैं, और कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकते। हमारे जन्मदाता भी वो हैं, जीवन दाता भी वो है, और हमारा मृत्यु भी मंगलमय हो ही कर सकते हैं। इसलिए लाख अवरोध आवे जीवन में, लाख विरोध करे, अरे दुनिया निंदा करे ना करे, करने दो, लेकिन आप महादेव की भक्ति करो, यही आपका उद्धार करने वाले। आज हम सप्त ऋषियों को याद कर रहे, क्यों याद कर रहे? उसने तपस्या की, उसने साधना की, अनुष्ठान उपासना की, समाज को कुछ दिया है, इसलिए हम याद करते हैं। आपकी धरा कितनी पावन है, आपकी धरा कितनी पवित्र है, ये सुंदर प्रफुल्लित इतना सुंदर स्थान है। यहाँ हवा में 100% प्राणवायु है। यहाँ कोई खाने पीने में परहेजी रखें, जीवन शैली उसकी सुधारें, तो 100 साल तक यहाँ युवान रह सकता है। 100 साल तक जीवित रहता है तो नहीं, 100 साल तक युवान रह सकता है। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं, यहाँ कोई धुआं नहीं, यहाँ कितना सुंदर साफ सुथरा वातावरण है। यहाँ का पानी, यहाँ के खेत खदान कितना सुंदर सुंदर, आपका धन धान्य कितना है सुंदर सुंदर। आपकी जीवन शैली बदलो तो 100 साल तक जियोगे नहीं, 100 साल तक युवान रह सकोगे। आइए सुंदर में एक हमारा सुंदर 2 पंक्ति वाला भजन सुना दूं। ताली महादेव ने वाली। महादेव मुझको देना सहारा, महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। महादेव मुझको देना सहारा, महादेव मुझको
न जाए नाम तुम्हारा। अरे ताली साथ में, आखिर में बैठा वो भी ताली पाड़े, अंतिम जो बैठा है वो भी ताली। सवाल, महादेव सुन ले कैलाश में, कहां से ताली की आवाज गूंज रही है? तो कहे कर्णेश्वर महादेव, शिव आवा हे सिंहा बाप का। मेरे बाबा ने मुझे कहा था शिव आवा, अनिल से हो गया सिंहा बाप। तेरे रास्तों से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको नचाती है दुनिया। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। तेरे रास्तों से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको नचाती है दुनिया, इशारों से मुझको नचाती है दुनिया। समझो न जग का झूठा इशारा, समझो न जग का झूठा इशारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। महादेव मुझको देना सहारा, महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। हे महादेव, बाबा को याद करे, जीवन में कोई फरियाद नहीं रहेगी। महादेव 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 महादेवेति कीर्तनात् सर्व पाप हरम परम महादेव 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 महादेवेति कीर्तनात् शिवलोकम व्रजन में रहे। महादेव 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 महादेव, शिव उनको वात्सल्य करता है, महादेव उनको प्रेम करने लगता है। जो महादेव 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 महादेव। सुबह शाम तुझको बजता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। महादेव महादेव महादेव, हे महादेव। सुबह शाम तुझको भजता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। गिरी कहे तेरा नाम जग से निराला, हे महादेव। गिरी कहे तेरा नाम जग से निराला, कहीं झूठ न जाए नाम तुम्हारा, कहीं झूठ न जाए नाम तुम्हारा। महादेव मुझको देना सहारा, महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। पूजिताभ्यम पितृभ्यम परमानंद एवं। जो कोई मनुष्य महादेव की पूजा अर्चन दर्शन करता है उनके लिए कहा परमानंद लाभार्थ शिवलिंग प्रपूज्यते हैं।
आनंद नहीं, परम आनंद के लिए भगवान महादेव का विशेष प्रकार से दर्शन, पूजन, अर्चन और स्मरण करना चाहिए। जो नित्य नित्य महादेव का स्मरण करते हैं, नित्य नित्य महादेव को याद कर, कृपाधिक्यम वर्धते वर्धते वर्धते, रोज रोज इन पर भगवान महादेव की कृपा की वृद्धि रहती है। शिव के दरबार में कोई ऊंचा नहीं, शिव के दरबार में कोई नीचा नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व प्रतिलोमज। अरे किम बहुन कैन मनुष्य, जितना अधिकार पुरुषों का है इतना अधिकार बहनों का भी है। भगवान व्यास ने कहा कि सबको मैं अधिकार देता हूं तो नारी को क्यों न दूं, बहनों को अधिकार क्यों न दूं, स्त्री को क्यों नहीं। भगवान व्यास ने कह दिया क्यों, केम किम किम बहुन कैन मनुष्य स्त्रीणां, बहनों को अधिकार है। मपि तथा सबको अधिकार। शिव के दरबार में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, अरे कोई पुरुष नहीं, कोई नारी नहीं। पवित्रता को ध्यान रखना चाहिए। अधिकारों से शिवलिंगार्चने द्विजा, शिवलिंगार्चने। हर मनुष्य को भगवान महादेव की पूजा का संपूर्ण अधिकार है, दर्शन का अधिकार है, अर्चन का अधिकार, पवित्रता ध्यान में रखनी चाहिए। त्रिजगत से शंभु नाम व्याप्तम, भगवान शिव जी की पूजा एक जगत में नहीं, तीनों जगत में महादेव की पूजा रहती है। ऐसा नहीं कभी समझना आप कि सिर्फ मृत्यु लोक में महादेव की पूजा, नहीं नहीं, तीनों लोकों में शिव है, सभी लोक में, पूरे ब्रह्मांड में शिव ही शिव है। अनुग्रह लोका नाम लिंग रूपेण सतमहा, जहां जहां किसी ने साधना की वहां प्रकट हुए, जहां महादेव प्रकट हुए लिंग रूपेण, वहां लिंग रूप में प्रकट रहे। अत्रि ऋषि ने महादेव के साधना की, अत्रीश्वर महादेव, अत्रि और अनसुया, जलम देही अनसुया। कभी कामद वन में जाने का अवसर मिले ना, कामदगिरी पहाड़ चित्रकूट के पास, ऋषि मुनियों की सुंदर तपस्थली, अत्रि का सुंदर आश्रम, अनसुया जी का सुंदर व्रत, और वहां अत्रीश्वर महादेव लिंग है। अत्रि महाराज ने साधना की, गौतम ने साधना की, गौतमेश्वर महादेव। अंगिर ऋषि ने प्रार्थना, अंगेश्वर महादेव, अग्नेश्वर महादेव। ऐसे तो बहुत सारे महादेव, बहुत सारे महादेव, इतने शंकर जितने शंकर जी है। जहां जहां महादेव प्रकट हुए वह लिंग रूपेण सतमा। क्यों? अनुग्रह लोका नाम लिंग रूपेण सतमा। आकाशम लिंग मित्याओ पृथ्वी तस्य पीठिका, आलयम सर्वदेवा नाम तस्मा लिंग मुच्यते। आकाशे तारक लिंगम, पाताले हाड़केश्वर, मृत्यु लोके महाकालेश्वरम। भगवान महादेव की पूजा प्रधान है, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। इसीलिए ब्रह्म नारद ने कहा, पृथ्व्याम यानी लिंगानी तीर्थ तीर्थ शुभानी, सभी तीर्थों में शिव है। लिंग प्रधान्य स्थापन तथा बैरम तु गौणकम, आकाशम लिंग मित्याउ पृथ्वी तक से पीठिका। शिवलिंग आकाश का प्रतीक है और पीठ ये मां धरती का प्रतीक है। हम सबको धरती धारण करती है, आकाश हमारे पर सब पर अनुग्रह करते हैं। इसलिए आकाश के पिता समझकर हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, धरती माता को मां समझकर हम पीठ की पूजा करते हैं। इसीलिए आकाशम लिंग मित्या पृथ्वी तस्य पीठिका, आलयम सर्वदेवा नाम तस्मा लिंग मुच्यते। ये शिवलिंग ने पीठ की अद्भुत महिमा है। इसलिए कभी कभी अवसर मिले जरूर शिवालय जाया करो आप। महादेव का यहाँ कितना सुंदर कर्णेश्वर महादेव स्थान है, बहुत प्राचीन स्थान है। जो बाबा जी ने मुझे कथा सुनाई थी कर्णेश्वर की, अब तो स्थानीय की इस कथा के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसलिए दिव्य स्थान है कर्णेश्वर महादेव का। तो जब आपको समय मिले तब जरूर जाना चाहिए, शिवालय जाना चाहिए। शिवालय मत छोड़, भोले सुनते हैं सबकी तो भी दौड़। महादेव सबकी सुनते हैं, ऐसा नहीं भगवान उसके सुनेंगे उसके नहीं सुनेंगे, उसके सुने, सबकी सुने। एक पंक्ति सुनाता हूं, एक पंक्ति, सिर्फ एक। शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। भोले सुनते हैं सबके, भोले सुनते हैं सबके, तू भी तो। शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़।
शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। 1-2 मिनट में कथा को विराम देता हूँ, क्योंकि जल्दी अंधेरा हो जाता है। ठंडे का दिन है, 5 बजे अंधेरा शुरू हो जाता है। लेकिन आज से चलता चलता बैठता उठता खाता पीता उड़ता जागता महादेव को याद करना। एक पल भी हमारी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस पल हमने महादेव को याद नहीं किया। हर पल 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 मतलब आंख के झपकार, हर पल महादेव को याद करना है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मानव देह तुझे फिर न मिलेगा, शिव बदले तेरे काम आएगा। किसी ने कह दिया कि जिंदगानी 7 दिन की, लेकिन जिंदगी में 7 दिन आए कि ना आए किसी को पता है भाई? बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर तुलसी ने कह दिया कोई पुण्य किया है इसीलिए मनुष्य अवतार मिल गया। कोई पक्षी बने हो, कोई पशु बने हो, हिरणे बने हो, सीता वहां बने हो, तेंदुआ बने हो, हाथी बना हो, तो क्या करेंगे? कितनी ठंड लगेगी, कितना भय रहेगा, नहीं मकान मिलेगा रहने के लिए, न बिस्तर मिलेगा सोने के लिए। पक्षी को घोंसला मिलता है, भगवान ने ये जीवन दिया है, उसका सम्मान करें, इसीलिए तुलसी की बात है। बड़े भाग मानुष तनु पावा। कितना बड़ो भाग्य मनुष्य शरीर मिला है। हम मकान बना सकते हैं, हम बिस्तर पर बिछा सकते हैं, हम क्या नहीं, हम खाना पका सकते हैं, हम व्यंजन भोजन कर सकते हैं, हम लाडू खा सकते हैं, गुलाब जामुन खा सकते हैं। ये पशु, ये पक्षी कुछ नहीं मिलता उनको। क्या ठंडी, क्या गर्मी, क्या बारिश, कुछ नहीं होता। सब झुझुमना पड़ता है, सब संघर्ष करना पड़ता है। मनुष्य जीवन मिला है। ये तुलसी की पंक्ति रामचरितमानस की है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। पल भर नहीं खबर नहीं करे कल के बाद, जीव माथे जमड़ा पर जम तेतर ऊपर बाज। कब आंख बंद हो जाएगी किसी को पता नहीं। इसलिए जो करना है आज कर लीजिए, कल नहीं। आज ही निर्णय लेंगे हम कुछ। सत्कर्म वही हमारी मूड़ी है, वही हमारा बैंक बैलेंस है। बाकी तो यहाँ के यहाँ पड़ा रह जाएगा। ये तुलसी ने गाया। हो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये द्वार है। एक अंधा व्यक्ति था, एक किले में बंधु हो गया। पैर है, आंख नहीं है, देख नहीं सकता। और ये किले में एक ही द्वार है बाहर निकलने के लिए, दूसरा कोई द्वार नहीं। इसलिए भटकता था, अंदर भटकता था, कहां से बाहर निकलो, कहां से बाहर निकलो, कहां से बाहर निकलो। लेकिन द्वार तो एक ही है, आंख नहीं है, दिख नहीं सकता। तो एक कोई सज्जन और संत मिल गए मन मुकेश बाबा जैसे। मुकेश बाबा को पूछने लगे कि मुझे इस किले से बाहर निकलना है, मेरे पास आंख नहीं है, पैर है, मैं कैसे निकल सकता हूँ? तो इस बाबा ने कह दिया कि एक काम कर, तेरे पास पैर हैं, आंख नहीं है, तो तू किले को स्पर्श करते 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 चले जाना, और जहां द्वार आएगा वहां तुझे आंख के द्वारा पता लग जाएगा कि यहाँ द्वार है, बाहर निकल जाना। अंध व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा कि सही, बहुत सुंदर। किले से आंख लगाता 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 घिसता 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 द्वार पर गया। जब खुजली आई, पैर चलने में रहा, हाथ खुजली करने में रहा, फिर हाथ लंबा किया तो द्वार चला गया था। फिर चलता 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 द्वार पर गया, तब कहीं ना कहीं खुजली आती है। हमारा भी ऐसे ही है। जब मनुष्य अवतार मिलता है तब कोई दुकान पर बैठा बैठा खुजली करता है,
कोई गांव के चौराहे पर बैठा बैठा खुजली करता है, कोई घर में बैठा बैठा ऐसे समय निकल जाता है, द्वार चला जाता है। ये मनुष्य जन्म ये मोक्ष पाने के लिए द्वार, इसीलिए तुलसी ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ओ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक सवारा, पाइन जे परलोक सवारा। इसलिए जिंदगी कब पूरी हो जाएगी किसी को पता नहीं है भाई। इसलिए जो कुछ सत्कर्म सत्कार्य आपकी भलाई के लिए कुछ करना है आज ही करें। आज शनिवार है, रविवार के दिन छुट्टी, और हमारे जीवन में कब रविवार आ जाए किसी को पता नहीं। रविवार के दिन रजा पड़ जाती है, स्कूल भी बंद, दुकान भी बंद, बाजार भी बंद, सब कुछ बंद। इसलिए रविवार से पहले आज ही करें, बाकी तो सांस रुक जाएगी, चलते चलते शम्मा बुझ जाएगी, जलते जलते दम निकल जाएगा रोशनी का, हम ना रहेंगे, दास्ता अपनी दुनिया गाएंगे। कोई बाबा था हमारे विस्तार में, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दीप का दिवेल खाली हो जाएगा। दीप प्रज्वलित किया, थोड़ा दिवेल पड़ा, जहां तक दिवेल रहेगा वहां तक दीप जलता रहेगा। तो धीरे से दिवेल खाली, दीप बुझ जाएगा, जीवन का समय खाली और मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जीवन को समझे, गहराई से समझे, सोच कर समझे, एक एक निर्णय लेने से पहले 100 बार विचार करें। ये जिंदगी की वास्तविकता है। मैं मृत्यु से डराता नहीं हूँ, मृत्यु से जगाता हूँ। और महादेव के भक्तों को कभी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि महादेव का भक्त कभी मृत्यु से डरता नहीं है। महादेव के भक्तों को मृत्यु का दुख भोगना नहीं पड़ता है। मृत्यु के मुख में से मुक्त करने वाला भगवान महादेव है, मृत्यु से हमारी रक्षा करने वाला महादेव है। इसलिए हम कोई देव के भक्त नहीं, हम तो देवों के देव महादेव के भक्त है। इसलिए हमारा बाल कोई बाला बाका नहीं कर सकता। ये महादेव के भक्तों के महिमा। मानव देह तुझे फिर ना मिलेगा, शिव बदले तेरे काम आएगा। महादेव महादेव महादेव, बाबा जी। मानव देह तुझे फिर ना मिलेगा, शिव भजले तेरे काम आएगा, शिव भजले तेरे काम आएगा। मन को टटोल शिव हरि बोल, मन को टटोल शिव हरि बोल। बोले सुनते हैं सबकी, बोले सुनते हैं सबकी, तू भी तो शिवालय न छोड़, 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 शिवालय न छोड़। इसलिए जब जब समय मिले तब शिवालय जाना चाहिए। शिवालय जाकर शिव जी की परिक्रमा करनी चाहिए, वहाँ जाकर ध्यान करना चाहिए, शिवालय जाकर मौन रहना चाहिए, शिवालय जाकर पंचाक्षर मंत्र की माला करनी चाहिए, नमः शिवाय नमः शिवाय। कहीं भाई बहनों का प्रश्न है कि ओम नमः शिवाय मंत्र जाप नहीं कर सकते। एक बात याद रखना, जिन्होंने दीक्षा ली है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है वो नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और दूसरी बात, ओम नमः शिवाय के नमः शिवाय फल समान मिलता है, फल में कोई फर्क नहीं है। आप ओम नमः शिवाय बोलो तो यही फल मिलेगा, नमः शिवाय बोलो तो वही फल मिलेगा। फल श्रुति में कोई फर्क नहीं। और कोई भी स्थिति में, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, कोई भी मनुष्य इस मंत्र का जाप करते हैं, ये मंत्र हमेशा सुख देता है। ये मंत्र कभी दुख देने का कभी उसका स्वभाव नहीं है। मेरे पास सभी श्लोकात्मक बातें, सूत्रात्मक और श्लोकात्मक सभी मेरे पास हैं। इसलिए कोई भी स्थिति में जिस अपवित्रता का वर्णन
मैं यहाँ से न कर सकूं, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी आप नमः शिवाय, गुरुमुखी है ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर सकते। सभी मेरे पास श्लोक है शिव महापद ग्रंथ के, इसलिए आप हलता चलता बैठता उठता खाता पीता ऊँगता जागता ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और शिव की पूजा के लिए विद्वान लोग बहुत सारे मंत्र स्तोत्र बोलते हैं, लेकिन महादेव की पूजा के लिए मंत्र स्तोत्र कुछ भी आपको कंठस्थ नहीं है। जो विद्वता से सभर मंत्र स्तोत्र वेदोक्त मंत्रों के द्वारा जो शिव का पूजन करते जो फल मिलता है, उससे भी कोटि गुना फल ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर भगवान शिव की पूजा करने से मिलता है। यह मंत्र की गरिमा है, यह मंत्र की महिमा है। इसलिए कभी अवसर मिले पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो। मिट्टी में से शिवलिंग बनते हैं, रोज करनी चाहिए। कल भी बहुत सारे भाइयों बहनों ने अंगुली ऊंची की थी कि हमारे आंगन में बेलू वृक्ष हैं, तो आपके आंगन में जो बेलू वृक्ष हैं उसके नीचे बैठकर मिट्टी में से सुंदर शिवलिंग बनाओ। कुछ मंत्र बंत्र आवश्यक नहीं, आपके पास है, आपने कंठस्थ तो मेरा प्रणाम है। कोई स्तोत्र कंठस्थ नहीं है, कोई बात नहीं, हम गांव के लोग हैं, इतने में हमने पढ़ाई नहीं की है, तो ओम नमः शिवाय बोलकर उसका पूजन करें। जो बिलुर्स के नीचे बैठकर मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके उसका पूजन करते, उसके लिए अपमृत्युहरम काल मृत्युहरम। किसी का श्राप में से मुक्ति मिलती है, पुत्र मिलेगा, पुत्री मिलेगी, पौत्र मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, धन धान्य मिलेगा। एक श्लोक में भगवान व्यास जी ने बहुत कुछ पार्थेश्वर महादेव के लिए कहा है। जो मिट्टी में से शिवलिंग बनाकर अपने घर के आंगन में बिलवृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करता है, 5-10 मिनट 15 मिनट होगी, क्या ज्यादा समय होगा, है ना। इसलिए भगवान ने वचन दिया अपमृत्यु किसी ने श्राप दिया है, श्राप में से मुक्ति पाने के लिए भगवान महादेव का पूजा करें, भगवान शिव का पूजन करें। नित्य जो महादेव का पूजन करते उनके लिए भगवान व्यास ने वचन दिया। सद्य कलत्र पुत्रादि धान्य प्रदं विजा धान्य प्रदं द्विजा। हे ब्राह्मणों, उसको धन मिलेगा, धन्य मिलेगा। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जहां से हो फल पाई। जिनके मन में जो इच्छा हो सब कुछ इच्छा पूर्ण होगी। महादेव की भक्ति करने से, महादेव के अर्चन पूजन करने से, पूजा करने से जो फल मिलता है वही दर्शन करने मात्र से मिलता है। और कभी आप अपवित्र हैं, घर में कोई बच्चे का जन्म हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है और स्नान नहीं किए हैं, तो शिवालय जाकर महादेव का दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन जो शिवालय का शिखर का दर्शन करते हैं उसको शिव जी के दर्शन का फल मिलता है। शिव जी की ध्वजा का दर्शन करते हैं, उसके जीवन में सफलता है, सफलता सफलता है, विजयी विजय रहता है। इसलिए मैं कितना भाग्यशाली जीव हूँ कि बाबा ने इतनी सुंदर व्यवस्था की, यहाँ से मुझे कर्णेश्वर महादेव का शिवालय का शिखर भी दिखाई देता है और बाबा की ध्वजा भी दिखाई देती है। से भगवान महादेव के सानिध्य में सब बैठकर भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते। हाँ, एक बाकी से धुन, एक मिनट हाँ, एक मिनट आज की धुन कुछ नहीं गाएंगे। हाँ, शिव शंभो। आइए थोड़ा सा नृत्य करेंगे। राम ने नृत्य किया, कृष्ण ने नृत्य किया, अरे देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने नृत्य किया, हम क्यों ना करें। शिव शंभो गाइए रे, सब भक्तों के नाथ नित्य गाइए रे। शिव शंभो गाइए रे, सब भक्तों के नाथ नित्य गाइए। भक्तों के नाथ नित्य गाइए, देव देवादि नाथ नित्य गाइए रे। भक्तों के नाथ नित्य गाइए रे, देव देवादि नाथ नित्य गाइए रे। शिव शंभो गाइए रे, सब भक्तों के नाथ नित्य गाइए रे। शिव शंभो गाइए रे, सब भक्तों के
शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। कल रविवार है, एक छोटी सी बात मेरी याद रखनी है। मुझे मुकेश बाबा बता रहे थे बहुत भाई बहन मिलना चाहते हैं, तो कल रविवार है, हम 9 बजे से 11 बजे तक सबको मिलेंगे। तो जहाँ मेरा निवास स्थान है वहाँ ऑफिस से आप पता कर लीजिए कहाँ मैं रहता हूँ और कहाँ मेरा निवास स्थान है, अथवा बाबा को पूछ लीजिए। तो कल 9 बजे से 11 बजे तक